हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब मैथमेटिक्स बाय राजू सर। देखिए, आज हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति। क्या सीखेंगे? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने भी त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो सभी आज इसमें बताया जाएगा। जैसे देखिए, मैथ में हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे और कौन सा बुक से पढ़ेंगे वो देख लीजिए। उसमें हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर के.सी. सिन्हा। ये डॉक्टर के.सी. सिन्हा का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी इसमें सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करवाया जाएगा। जैसे त्रिकोणमिति में आपको पढ़ना है 8.1, 8.2, 8.3, 8.4। तो ये जो 8.1 है, 8.2 है, 8.3 है, 8.4, इस पे जितना भी आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सब आपको इसमें सॉल्यूशन करवाया जाएगा। और इसमें बने रहिएगा, सभी लोग देखते रहिएगा और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल शुरू से, एकदम बिल्कुल शुरू से पढ़ाएंगे 8.1 पर आधारित। और ये सब मैथ उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जो त्रिकोणमिति पढ़े हुए हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो पिछले वीडियो में बताया हुआ है त्रिकोणमिति के बारे में, पहले उसको पढ़ लें फिर आगे देखें, ठीक है। तो देखिएगा, अभी बता रहे हैं त्रिकोणमिति के.सी. सिन्हा के बुक से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर। अभी जो हम आपको बताएंगे वो एक्सरसाइज 8.1 पर आधारित क्वेश्चन, 8.1 पर आधारित क्वेश्चन बताएंगे। देखिए, इसमें मात्र 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया, वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है 8.1 पर जो आधारित प्रश्न है वो मात्र 3 क्वेश्चन दिया है। देखिए, हम क्वेश्चन लिख नहीं पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग जब भी इसको पढ़ें तो अपना बुक सामने रखें, ऐसे हम क्वेश्चन को एक बार बोल देंगे, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे कहता है यदि tan थीटा बराबर, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, यदि tan थीटा बराबर 5/12 हो, यदि tan थीटा बराबर 5/12 हो तो sin थीटा का मान कौन होगा। देखिए, यदि कहता है कि tan थीटा बराबर 5/12 हो तो sin थीटा का मान क्या होगा, sin थीटा का मान पूछता है। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और भी है, क्योंकि ज्यादातर बोर्ड के एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, tan थीटा बराबर 5/12 तो sin थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले सोचना है कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहेंगे tan थीटा का फॉर्मूला P/B होता है। यहाँ पे लिखेंगे 5/12। इसका मतलब होता है कि P का मान 5 है और B का मान 12 है। देखिए, समय बर्बाद मत कीजिएगा K मानकर। कुछ बच्चे लोग लकीर के फकीर बनते हैं और यहाँ पे K मान के अब बनाते हैं, तो K मान के बनाने के बाद लास्ट में K कट जाता है, इसीलिए कोई जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। यहाँ से देखिए, tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। अब ये लिख दिए 5/12। इसका मतलब हो गया कि P का मान 5 और B का मान कितना है 12। तो लगले, हमेशा बात को ध्यान रखिएगा, जब P या B दिया हुआ है तो H लगले निकाल लीजिएगा। कभी भी जब ये 3 को दिया हुआ रहेगा, कोई वो बचेगा उसको लगले फॉर्मूला पे निकाल लीजिएगा। ऐसे नहीं तो जो ज्यादा रहेगा उसका वर्ग माइनस कम का वर्ग और रूट चढ़ा दीजिएगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं शॉर्ट में। तो देखिए, हम यहाँ पे निकाल रहे हैं H, जनरली पहले लॉन्ग विधि फिर शॉर्ट चलेंगे, ठीक है। तो H बराबर P² प्लस B² फॉर्मूला होता है, तो H बराबर √P। अब बताइए कि P का मान कितना है 5, यहाँ पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस B का मान कितना है 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 का स्क्वायर। तो H बराबर 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, अब प्लस 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। स्क्वायर तो आता होगा ना। अब इसके बाद देखिए, तो H बराबर जब हम इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 169। कितना आ जाएगा 169 और H इक्वल टू आपका आ गया 13। बस ये निकल गया। देखिए, आपको समझाने के लिए इतना लंबा लग गया, लेकिन इतना लंबा लेने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली भी नीचलका का वर्ग माइनस ऊपरका का वर्ग और रूट स्क्वायर करने के बाद घटाने के बाद रूट आ जाता है आपका 13। अब कहता है sin थीटा का मान ज्ञात करें। बताइए, sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H। अब बताइए P का मान कितना है, देखिए तो 5, यहाँ से कितना है 5, तो यहाँ 5 और H का मान कितना बाबू 13, तो यहाँ लिख दिए 13। बिल्कुल हो गया आपका आंसर, आपका 5/13। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन होता है 5/13, ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसके बाद आपको हम लोग देते हैं आगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हो गया, इसको मिटा रहे हैं बाबू। देखिए, समझ में आ जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को आगे पीछे करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है sin थीटा बराबर 12/13 है। क्वेश्चन नंबर दूसरा बताना है, sin थीटा बराबर 12/13 दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। तो कहता है कि cos थीटा का मान होगा, तो अभी कहता है cos थीटा का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें? cos थीटा का।
फिर वह सही है एकदम सेम। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या आपको करना है, साइन थीटा का फॉर्मूला लगाइए। तो यहाँ साइन थीटा का फॉर्मूला P बटा H बराबर 12/13 हो गया। अब बताइए P का मान कितना है 12, H का मान कितना है 13, तो निकालना किसका है B ना, हमको बच गया क्या इसमें B, तो B को निकाल लीजिए। तब फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर देखिए कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर फॉर्मूला होता है, हम डायरेक्ट चल रहे हैं 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो B बराबर √13 का स्क्वायर कितना होगा 169 और माइनस 12 का स्क्वायर 144, तो B बराबर √169 में से 144 को घटाएंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 25 और B का मान कितना आएगा बाबू 5, क्योंकि 25 का वर्गमूल होता है 5। जब हमको तीनों का मान मिल गया तो कहता है कि cos थीटा का फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा B बटा H। बताइए B का मान कितना है 5 और H का मान यहाँ से ले लीजिए कितना 13, आपका आंसर हो गया। इसका देख लीजिए ऑप्शन क्या होगा 5/13 ऑप्शन डी, सेकंड का ऑप्शन डी होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन बने, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप शॉर्ट में भी इसको बना सकते हैं, हम समझाने के लिए इतना लंबा लेकर जा रहे हैं, ठीक है, और स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए कितना तीसरा जो क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, कहता है कि cos थीटा बराबर y। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है cos थीटा बराबर y, cos थीटा बराबर क्या दिया हुआ है y, तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। साइड में कुछ लिखा हुआ भी है, ये देखिए y ग्रेटर देन 0, कहता है कि y का जो मान है वो 0 से बड़ा है, तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। सब जब दे तो डालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है क्या निकालना है, दो ही बात हमेशा ध्यान दें। कोई भी जब क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, दो ही बात को जानेंगे। तो आपका दिया हुआ था cos थीटा बराबर y और tan थीटा का मान निकालना है। तो देखिए बाबू सबसे पहले जो नियम बताया उसी नियम पे चलेगा। तीसरा क्वेश्चन है cos थीटा का फॉर्मूला होता है b बटा h, नहीं जानकारी हम बता रहे हैं, cos थीटा का फॉर्मूला b बटा h बराबर y बटा नीचे कुछ नहीं तो 1। इसका मतलब होता है कि b का मान y हो गया और h का मान 1 हो गया, बच रहा है क्या p। हमेशा तीन बातें याद रखिए, p b h, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों में से कोई भी वो कम जाएगा तो उसको तुरंत बुला लीजिएगा। यहाँ पे p कम रहा है तो p बराबर फॉर्मूला h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। p बराबर बोलिए h का मान कितना 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, b का मान कितना y, यहाँ पे लिख दिए y का स्क्वायर। अब बताइए कि तब p बराबर √अंडर क्या हो गया 1 माइनस y स्क्वायर, p का मान आ गया। अब यहाँ देखिए कहता है tan थीटा का मान, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है p बटा b। अब बताइए तब p का मान कितना है √1 माइनस y स्क्वायर अब बटा b का मान कितना है y, ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन से कर दीजिएगा कितना आ गया √1 माइनस y स्क्वायर बटा y, इसका भी ऑप्शन आपका डी होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा डी। तो ये आपका 8.1 पर आधारित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये क्लियर हो गया। इसमें मात्र 3 ही क्वेश्चन दिया था। अब हम लोग देखेंगे आगे 8.2 पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखते हैं उसमें क्या है। 8.2 पर आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर किसी प्रकार का अगर दिक्कत हो तो कमेंट कर जरूर बताइएगा कि कहीं पे दिक्कत है, अगर दिक्कत रहेगा बिल्कुल उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। देखिए खोज रहे हैं आपका 8.2 पर आधारित क्वेश्चन 8.2 देखिए मिल गया, पेज नंबर आपका 8.42 है। बुक हमेशा सामने रख के बैठिएगा पढ़ने के लिए तो समझ में आएगा बिल्कुल। देखिए अब यहाँ हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ 8.2 कर दे रहे हैं, 8 क्या कर दे रहे हैं 2, 8.2 पर आधारित प्रश्न। देखिए पहला क्वेश्चन जो है यहाँ इसका 8.2 का जो पहला क्वेश्चन, इसको देखिए। इसमें कहता है कि साइन स्क्वायर 55 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 35 डिग्री का मान ज्ञात करें। समझिए साइन स्क्वायर 55 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 35 डिग्री का मान ज्ञात करें। अब बताइए इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा डायरेक्टली आंसर होता है ए, लेकिन कैसे होता है ये जानिए। मेन ये जानना है कि कैसे एक होता है।
तो जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन दे तो दोनों में से कोई एक होके चेंज कीजिएगा, वो आप पे डिपेंड करता है, आपको जो पसंद उसको चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए हमको मन कर रहा है इसको चेंज करने का, इस पर इस चैप्टर के लिए आपको दिमाग में रखना होगा कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और tan 90 माइनस होता है कॉट थीटा। ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है, इसलिए लिख रहा है। उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, और होता है tan माइनस कॉट। कॉट 90 माइनस थीटा आपका होता है tan थीटा। ये फॉर्मूला इस चैप्टर में आपका यूज होगा, बिल्कुल होगा, इस चैप्टर में आपका ये फॉर्मूला यूज होगा, तो ध्यान दीजिए इसको बढ़िया से। 8.2 पे ही आधारित है ना, शायद देखिए हम 8.3 का तो कहीं चालू कर दिए। 8.3 का ऑब्जेक्टिव देखिए जब आपका ऐसा कीजिए, देखिए 8.2 का आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दिया, ठीक है, इसमें 8.3 पर डायरेक्ट दिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हम देख रहे हैं आपके बुक में नहीं दिया हुआ, ठीक है ना, इसलिए इसको 8.3 कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिएगा 8.3, और इसी फॉर्मूला पे इसको हम लोग बनाएंगे। तो देखिए आगे इसको मिटा रहे हैं, ये फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा, इसी फॉर्मूला पे चलेंगे आगे। देखिए 8.3 पे कर दिए, इसको बदल रहा है बाबू, तो इसको जब हम बदलेंगे तो साइन स्क्वायर 90 में से 55 को पहले ही घटा लीजिएगा, तो 90 में से जब 55 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 35, यानी 90 माइनस 35 लिख दिए। ध्यान रखिएगा ये बात को, प्लस ये वाला ज्यों के त्यों लिख दीजिए, साइन स्क्वायर 35 डिग्री। अब बताइए कि साइन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया कॉस थीटा, साइन 90 माइनस का फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पे 35 डिग्री, प्लस यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर 35 डिग्री। देखिए ये फॉर्मूला बन गया, कहेंगे चूंकि हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और जब दोनों को थीटा सेम है इसका फॉर्मूला 1 हो गया। इसी प्रकार इसका जो ऑप्शन है इसका देख लीजिए कितना है 1, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए दूसरा क्वेश्चन, आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल पूछता है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है आपका साइन 61 डिग्री, साइन 61 डिग्री बटा साइन 29 डिग्री, ये दिया हुआ है, साइन 61 डिग्री बटा साइन 29 डिग्री दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन दे तो कोई ये होके बदलिएगा, जब भी क्वेश्चन कोई दे तो ये होके क्या कीजिएगा बदल दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे सेम दिया हुआ है साइन 61 और साइन 29, कोई होके बदलिए तो हम ऊपर वाला को बदल रहे हैं। देखिए साइन 90 माइनस, साइन 90 माइनस क्या कर रहे हैं बदल रहे, देखिए 90 में से 61 को घटाइए तो कितना आ जाएगा, बिल्कुल आपका 29 डिग्री आएगा, और नीचे वाला जैसे है वैसे लिख दीजिए साइन 29 डिग्री। अब देखिए तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा, ये थीटा होता है, तो थीटा के जगह पे कितना है 29, अब बटा यहाँ पे नीचे हो जाएगा साइन 29। अब बताइए कॉस थीटा बटे साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है कॉट थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा और फॉर्मूला होता है आपका कॉट थीटा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा के यहाँ पे 29 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन में आपका आता है कॉट 29 नहीं दे रहा है, एक मिनट हाँ tan 29 है, tan 61 है, कॉट 61 है, तो ऐसा कीजिए कि नीचे वाला को बदल दीजिए, अगर नीचे वाला को बदलिएगा तो आपको tan 61 मिल जाएगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप बदलने के लिए ऊपर वाले बदल सकते हैं, लेकिन लाना है आपको ऑप्शन इसका दिया हुआ है जो देख लीजिए, ऑप्शन ए में इसका जो है आपका दिया हुआ है, देखिए कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कॉट 61 डिग्री, फिर दिया हुआ है बी में दिया हुआ है tan 61 डिग्री, और वो सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 0, और ऑप्शन जो डी है उसमें आपका दिया हुआ है tan 29 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे cos 29 डिग्री मिला है, क्योंकि हम ऊपर वाला को चेंज किए थे तो ऊपर वाला चेंज हुआ था cos बटा sin cot आ गया और 29 हो गया। आप नीचे वाला चेंज कीजिएगा तो इसमें से ऑप्शन मैच कर जाएगा। देखिए साइन 61 जो के त्यों लिख दिए, इसको बदल दीजिए, तो इसको बदलेंगे तो साइन 90 में से 29 घटाएंगे तो 61 आ जाएगा। अब बताइए साइन 90 माइनस cos थीटा,
तो साइन 61 बटा साइन 90 माइनस कॉस थीटा 61 साइन थीटा बटे कॉस थीटा फॉर्मूला होता है tan थीटा। यहाँ पे क्या आ गया tan 61। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन कभी कभी इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ऑप्शन से मैचिंग करना पड़ता है, तो जरूरत के हिसाब से आप ऐसे भी बता सकते हैं। अगर cot 29 मिलता तो वैसे ही हो जाता, लेकिन सही आंसर इसका ऑप्शन बी होगा tan 61 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा समय लग जा रहा है करने में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान दीजिएगा। cos स्क्वायर 43 डिग्री cos स्क्वायर 43 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 47 डिग्री। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल आता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको बदल दीजिए। इसको जब बदलेंगे तो यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर 90 माइनस 43 को घटाइए, यहाँ पे आपका आ जाएगा 47। हमेशा घटा के लिखिएगा 90 से, ठीक है। माइनस तो यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर 47 ज्यों के त्यों। अब बताइए cos 90 माइनस थीटा फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 47 डिग्री अब माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर 47 डिग्री। बताइए घटेगा तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 0। सेम सेम था ना। इसी प्रकार से इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। अगला है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन जो है वो साइन 18 डिग्री, कितना लिखा हुआ है साइन 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री, साइन 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री माइनस tan 65 डिग्री बटा, ध्यान दीजिएगा tan 65 डिग्री बटा cot 25 डिग्री आपका दिया हुआ है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, ध्यान दीजिए समझिए। इस टाइप का क्वेश्चन देगा एग्जाम में, आसानी से बना सकते हैं। जनरली इसका वैल्यू 1 और इसका भी 1 होगा। देखिए बदल के देखते हैं। इस साइन है, इसको बदलिए तो साइन 90 में से 18 को घटाइए, कितना रहेगा 72 बटा नीचे ज्यों का त्यों लिख लीजिए cos 72 माइनस का माइनस ऊपर वाला को बदल दीजिए tan 90 माइनस घटाइए 90 से 65 को घटाइए, कितना आ जाएगा 25। अब बटा यहाँ पे हो जाएगा cot 25। बताइए साइन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा, क्या होता है cos थीटा। यहाँ पे आपका आ जाएगा cos 72 डिग्री अब बटा cos 72 डिग्री माइनस tan 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है cot थीटा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा cot 25 डिग्री अब बटा cot 25 डिग्री। देखिए सेम सेम है तो ये कट जाएगा। तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 1 बराबर कितना 0। इसका भी आंसर चौथा का भी आंसर कितना आ जाएगा 0। इसका भी आप लोग ऑप्शन चेक कर लीजिएगा सी, इसका भी आंसर ऑप्शन सी होगा। अब देखिए पांचवा जो क्वेश्चन है ये आपको कभी एग्जाम में 2 नंबर में भी देता है और कभी ऑब्जेक्टिव में भी देता है, और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव में ही दिया हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, ठीक है। देखिए तो पांचवा जो क्वेश्चन एकदम वीवीआई है, समझिए कि एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। वीवीआई का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भुलाइल भटकाइल आई नहीं है। इसीलिए देखिए बाबू पांचवा क्वेश्चन बता रहे हैं, इसका ध्यान दीजिए। पांचवा जो क्वेश्चन है बाबू वो कह रहा है, ध्यान दीजिएगा साइन 3a बराबर साइन 3a बराबर, ध्यान दीजिएगा साइन 3a बराबर cos a माइनस दिया हुआ है 26 डिग्री। cos a माइनस कितना डिग्री दिया हुआ है 26 डिग्री। तो a का मान ज्ञात करें, तो a का क्या ज्ञात करना मान, जहां 3a न्यून कोण है। 3a क्या है न्यून कोण। न्यून कोण मतलब जो a का मान आप निकालिएगा और 3 से गुना कीजिएगा तो वो न्यून कोण यानी 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा आवेगा। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी 2 नंबर में तो कभी ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछते रहता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए ध्यान दीजिए इस टाइप के क्वेश्चन जब भी दे तो ध्यान से बनाइएगा। देखिए जब भी यहाँ पे देगा तो एक दूसरे के अपोजिट देगा। यदि यहाँ साइन है तो यहाँ कॉस रहेगा, यदि यहाँ टैन है तो यहाँ कॉट रहेगा, यदि यहाँ पे सेक है तो यहाँ कॉसेक रहेगा। हमेशा एक दूसरे का अपोजिट देगा। तो जब अपोजिट देगा ऐसा क्वेश्चन तो अगर जो यहाँ है उसको इसको भी उसी टर्म में बदल दीजिएगा। जैसे साइन है और यहाँ कॉस है तो हम इस साइन को cos के टर्म में बदल देंगे। तो देखिए इसको लिख रहे हैं cos 90 माइनस 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री। अब इसके बाद ध्यान दीजिए cos से cos इसको मने मने काट दीजिएगा, बराबर आ गया ना। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा फॉर्मूला तो ही है। अब मने मने cos से cos कट गया, यहाँ बचा क्या, तो आपका बचा 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री। 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री।
इसके बाद आपको करना क्या है, क्योंकि ए का मान निकालना है, तो ए का मान निकालने के लिए संख्या को एक तरफ और ए वाला को क्या कर देना, एक तरफ। तो देखिए 90 माइनस में इपटे प्लस में 26 बराबर ये पहले से है, ये माइनस में 3 है, इपटी प्लस में 3 है। तो बताइए 90 और 26 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 116 बराबर 4a। तो a बराबर कितना होगा, 116/4। इसको काट के देखिएगा के बारे में करता है, देखिए हम 2 बारे में काट रहे थे, 4 दूनी 8, 3 बच गया, 9 चौके 36, 29 बारे में कट गया और a बराबर आपका आ गया 29 डिग्री। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, पचमा का 29 डिग्री ऑप्शन इसका बी है। ऑप्शन क्या है, बी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछते हैं, और जो विद्यार्थी इस बार मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं और 2023 में जिनको एग्जाम देना है, वैसे विद्यार्थियों के लिए ये अति आवश्यक और बहुत जरूरी है। अगर ये सब क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं 1 से 2 बार, आपके एग्जाम में त्रिकोणमिति से क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा। इसलिए एक बार ऐसे क्वेश्चन को जरूर देखें। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर किसी भी प्रकार का आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत हो तो, अगर अच्छा लगे तो, अगर चाहते हैं कि ऐसा हम वीडियो बनाते रहें तो आप लोग बस हौसला बढ़ाते रहिए, लाइक देते रहिए, सब्सक्राइब जो भी है कमेंट करते रहिए, बताते रहिए कहाँ पे क्या दिक्कत है, अगर हमारे अंदर कोई कमी है उसको भी बताइए। हम कोशिश करेंगे कि अगले बार इसको पूरा करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। और इसको पर डे हम आज थोड़ा कुछ कम क्वेश्चन बताएं, लेकिन लगातार कंटिन्यू हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आप लोग को सोल्यूशन करके दें, और प्रतिदिन ऐसे ही देते रहेंगे और आगे आप लोग को मिलते रहेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।